नाइकी हजारों करोड़ों रुपए कमाती है। नाइकी के शूज रोनाल्डो, राफेल जैसे एथलीट यूज करते हैं। नाइकी को बनाने वाला एक फेलियर था। कार की डिक्की में जूते बेचकर उन्होंने शुरुआत करी। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ नाइकी के फाउंडर फिल नाइक की, जिनका जन्म 1938 में अमेरिका के फिनलैंड टाउन में हुआ। वह बचपन से ही दौड़ने में काफी तेज थे। उनका सपना ग्रेट एथलीट बनने का था। उन्होंने स्कूल कॉलेज में कई रेसें जीती। वे स्टेज लेवल पर जाना चाहते थे, लेकिन उनका सपना यह पूरा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स से कनेक्ट रहने के लिए जूता का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कई हफ्तों तक जूतों के ऊपर डिटेल में रिसर्च करी। उनको पता चला कि जापानीज कंपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस की वजह से अमेरिकन मार्केट को क्रैश कर रही है। फिल नाइक अपनी पूरी सेविंग लेकर के जापान की ओर निकल गए। उन्होंने टाइगर कंपनी में जाकर के मीटिंग करी। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ब्लू बैंड बताया। मीटिंग खत्म करने के बाद में उन्होंने जूतों के कुछ सैंपल भेजने के लिए कहा, लेकिन 4 महीनों तक कोई भी सैंपल नहीं आया। आखिरकार उनको 1 साल बाद में डिलीवरी मिली। उन्होंने सबसे पहले वे शूज बिल वैन को बताए। बिल वैन को ये शूज इतने पसंद आए कि उन्होंने अगली सुबह उनको 50% का हिस्सेदार बनाने के लिए कह दिया। उनके पास दुकान खोलने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कार की डिक्की में जूते रख करके बेचने का फैसला किया। यहाँ कहीं भी एथलीट कंपटीशन होता वहाँ पर वे जाते। रेस के बाद में कोच और एथलीट से बात करके वे अपने शूजों को प्रेजेंट कर, उनको शूज इतने पसंद आए कि उनकी धड़ाधड़ सेल होने लग गई। वे कस्टमर को फील कराते कि उनके प्रोडक्ट से बढ़िया और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। इसलिए उनके 2 ही महीनों में 300 शूज बिक चुके थे। इसके बाद में उन्होंने 900 शूजों का और ऑर्डर दे दिया। इस बार वे ऑर्डर टाइम पर डिलीवर हो गया। ब्लू रेवन ने 1 साल में $800 की सेल करी। उन्होंने दूसरी सिटी में जूते बेचने के लिए जिप जॉनसन को हायर किया। इसी कारण 2 साल की कमाई $1600 होने वाली थी। पैटर्न बिल ने जूतों को बेटर बनाने में लग गए। उन्होंने टाइगर के जूतों को टायर करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक ऐसा जूता बनाया जो सबसे बेहतर था। इन जूतों ने मार्केट में आते ही धमाल कर दिया। यह अमेरिका की बेस्ट शूज कंपनी बन गई। इन्होंने 5 साल में इनकी 1971 से सेल 1.3 मिलियन तक पहुंच गई। फील को जापान की तरफ से एक झटका आया। ब्लू वैन की इस ग्रोथ को देखते हुए ओनसोका की मन में लालच पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि ब्लू वैन की 51% हिस्सेदारी उनको नहीं दी गई तो अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को दे देंगे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को साथ में बुला करके कहा कि अब टाइगर के जूतों को बेचने का टाइम खत्म हो गया। अब हम खुद का जूता मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और खुद की सेल कर। उन्होंने लोगो डिजाइन करने के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया। ग्राफिक डिजाइनर ने कई लोगो दिखाए। उनको आखिरकार एक लोगो पसंद आ गया। बारी थी उसका नाम रखने के लिए, तो उनके सेल्समैन जॉनसन ने कहा कि मेरे सपने में एक नाम आया है, नाइकी। उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनी से अपने शूज मैन्युफैक्चर 30 मई 1971 में यह शूज ऑफिशियली पूरी दुनिया में लॉन्च हो गए। उनके लिए पूमा, एडिडास, टाइगर के लिए बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर थे। लेकिन फिल ने एक ऐसी स्टडी यूज करी जो 1971 तक कोई भी यूज नहीं कर रहा था। उस टाइम के बेस्ट रनर स्टीव प्रीफोंटिन को उन्होंने $5000 देकर अपने शूजों को प्रमोट करने के लिए कहा। 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉइयों की टीम, उन्होंने 270 मिलियन की सेल कर दी। नाइकी अमेरिका की बेस्ट शूज कंपनी बन गई। रीबॉक्स कंपनी ने नाइकी को पूरी तरह से हिलाकर रख दी। लोगों को परफॉर्मेंस के साथ बेटर लुक चाहिए था और रीबॉक्स ने वही दिया। नाइकी पहली बार लॉस में जाने लगी। रीबॉक्स नाइकी को पीछे छोड़कर यूएसए की नंबर 1 कंपनी बन गई। नाइकी ने माइकल जॉर्डन को अपना ब्रांड इन्वेस्टर चुना। नाइकी ने अपने जूतों को ओल्ड कलर और स्टाइलिश में बदल दिया। नाइकी ने बास्केटबॉल ट्रेंड को पूरी तरह से रातों रात चेंज कर दिया। उन्होंने एयर जॉर्डन के साथ एड चला। नाइकी ने एक ही साल में $100 मिलियन के जूते बेचे। रीबॉक्स को पीछे छोड़कर यूएसए की फिर से ये नंबर 1 कंपनी बन गई। नाइकी धीरे धीरे बाकी और ब्रांडों में एंट्री करते चले गए और आज वे 12 लाख करोड़ के मालिक बन गए। नाइकी दुनिया की सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स शूज कंपनी है।